हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कंजंक्शंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Index. Practice questions from 1 to 36. क्वेश्चन नंबर 1। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब बेस्ड है किस पे? कंजंक्शन चैप्टर पे। तो डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए हैं। A. He did not. B. Succeed in the examination. C. Yet he had worked hard and had adopted the right strategy. D. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी। Yet he had worked hard and had adopted the right strategy. सोल्यूशन है चेंज yet into though. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में हमने यूज किया yet, जबकि हमें यूज करना चाहिए though. बिकॉज yet का यूज हम करते हैं तब जब हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को रेफर करना हो, जबकि यहाँ पे हमें रेफर करना है अनएक्सपेक्टेड रीजन को कि उसने वर्क हार्ड किया फिर भी वो सफल नहीं हो पाया एक तरीके से। तो अनएक्सपेक्टेड रीजन रहा। एक्सपेक्टेड रीजन क्या होता है कि उसने मेहनत की, वो सफल हो गया। तो इसलिए हम दो का यूज करेंगे यहाँ पे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। डायरेक्शन। Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए हैं। A. Mukesh is not only eminent. B. For his writing in English, but also. C. For his paintings on spiritual things. तो eminent का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फेमस एक तरीके से। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर ए। मुकेश इज नॉट ओनली एमिनेंट। सोल्यूशन है एड एमिनेंट बिफोर नॉट ओनली। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज हमें जो दो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं उनको कनेक्ट करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो से। बिकॉज नॉट ओनली और बट ऑल्सो क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस अपने साथ लेती हैं इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर्स। तो एमिनेंट को हम पीछे कर देंगे, नॉट ओनली को आगे कर देंगे। तो नॉट ओनली के बाद भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा और बट ऑल्सो के बाद भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डायरेक्शन। Filling the blanks with appropriate conjunctions. Don't do that dash I allow it. Options है A whether, B unless, C if, D or. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है। सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है बी अनलेस। सोल्यूशन है here the latter part of the sentence puts a condition on the action being done in the former part of the same. Hence the condition unless should be used. तो यहाँ पे हमें कंडीशन रेफर करनी है
कि उसे मत करना जब तक कि मैं उसे अलाउ ना करूँ। तो यहाँ पे कंडीशन रखी गई है। कंडीशन को रेफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस का। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर इन इट. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options है A. No sooner the teacher. B. Enter the class. C. Then the students stood up. D. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है। सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, नो सूनर द टीचर। सोल्यूशन है नो सूनर इज फॉलोड बाय अ हेल्पिंग वर्ब एंड द सब्जेक्ट. नो सूनर डिड द टीचर विल बी द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म. सो नो सूनर फॉलो होता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से. उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट. ये इन्वर्टेड फॉर्म है, नो सूनर के साथ लगाई जाती है जब वो नो सूनर को हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं तब. बिकॉज नेगेटिव एडवर्ब्स जब भी हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं तो इन्वर्जन का यूज करना पड़ता है हमें. और इन्वर्जन क्या कहता है कि पहले आएगा नेगेटिव एडवर्ब, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. ऑप्शन दिए गए हैं. A. Run fast. B. Lest you will. C. Lost the race. D. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर आपको बी, लेस्ट यू विल. सोल्यूशन है लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड एंड नॉट विल. तो लेस्ट हमेशा फॉलो होता है किससे? शुड से. विल नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. ऑप्शंस दिए गए. A. The period between. B. 2000 to 2010 was very. C. Significant in my life. D. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी, 2000 to 2010 was very. सोल्यूशन है बिटवीन इज फॉलोड बाय एंड नॉट टू. तो बिटवीन हमेशा फॉलो होता है किससे? एंड से, ना कि टू से. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंडीशंस. आई स्टडीड ग्रामर फॉर अ लॉन्ग टाइम डैश आई स्टिल मेक मिस्टेक्स. तो मैंने बहुत लंबे समय तक ग्रामर पढ़ी, फिर भी मैं अभी भी क्या करता हूँ? मिस्टेक्स करता हूँ. ऑप्शन दिए गए. ए बट, बी एंड, सी फोर, डी और. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा ए, बट येट. तो बट को येट भी कहते हैं हम. Here, the latter part of the sentence is in contrast with the former part of the same. Hence, the conjunction but or yet should be used. तो इस तरीके से यूज करेंगे हम इसे. तो यहाँ पे कंट्रास्ट दिखाना है हमें, इसलिए हम बट का यूज करेंगे. येट का भी यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंडीशंस. आई वांट टू बाय डैश इट इज एक्सपेंसिव और नॉट. ऑप्शंस है ए वेदर, बी ऑफ, सी एंड, डी नॉट. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही चुनाव करना है. सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब.
आशा करते हैं आपका क्वेश्चन आप सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है ए, वेदर। सोल्यूशन है here whether should be used, not that, or can be used with both, either or whether। तो और का यूज कर सकते हैं इधर और वेदर के साथ। however the sense in which it is used is not the same। बल्कि जो हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो सेंस है इनका अलग अलग है। either or is used to denote a choice between two or more alternatives, whereas whether or is used to introduce two or more possibilities and generally means it is not important if, for example, whether or not you like it, I am going out tonight। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को। वेदर अलग है, इधर और अलग है। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद appropriate conjunctions। I didn't enroll this semester dash I could go backpacking in Europe। ऑप्शन है so that, or else, otherwise, or। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है। सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर आपका ए, सो दैट। Solution है here the second part shows the reason or purpose of the action done in the first part, hence the conjunction so that should be used। so that का मीनिंग कब यूज करते हैं हम? जब हम पर्पस रेफर करना। तो हम पर्पस रेफर कर रहे हैं कि आई डिडंट एनरोल दिस सेमेस्टर सो दैट आई कुड गो बैकपैकिंग इन यूरोप, ताकि वो जा पाए। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्शन। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it। The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D, ignore errors of punctuation if any। ऑप्शन दिए गए। A, scarcely had I bought। B, the ticket when the train। C, left the platform with a hissing sound। D, no error। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है। सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है डी, नो एरर। सोल्यूशन है नो एरर। तो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। सो सेंटेंस है हमारा, डू यू वांट टू गो स्विमिंग डैश गोल्फिंग। ऑप्शन दिए गए एंड, अंडर, फ्रॉम, और। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर हमारा डी, और। सोल्यूशन है हेंस अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन स्विमिंग और गोल्फिंग, हेंस और इज द करेक्ट आंसर। सो चॉइस हमें रेफर करनी है यहाँ पे, तो इसलिए हमने और का यूज किया। और का मतलब क्या होता है हिंदी में? या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it। The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer। If there is no error, the answer is D, ignore errors of punctuation if any। ऑप्शन दिए गए हैं। A, your success in IS examinations depends not only on B, what papers you have selected। C, but on how you have written them। D, no error। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सक्सेस है IS एग्जामिनेशंस में डिपेंड करती है ना कि केवल नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड, कि किन पेपर्स को तुमने सिलेक्ट किया है, बल्कि और किस पे, बल्कि तुम उन्हें कैसे लिखते हो इस पे भी डिपेंड करती है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी, बट ऑन हाउ यू हैव रिटन दैम। सोल्यूशन है बट ऑल्सो इज यूज टुगेदर
with not only adds also to but. So but के साथ also यूज करेंगे हम साथ में, not only but also एक पेयर है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, तो ओनली बट को हम नहीं मेंशन करेंगे यहाँ पे, बट के साथ ऑल्सो लिखेंगे यहाँ पे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। आई वाज नॉट फीलिंग वेल दिस मॉर्निंग डैश आई हैड टू गो टू वर्क। ऑप्शन से ए बट, बी एंड, सी फॉर, डी और। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए बट और येट यू कैन यूज ऑल्सो। Solution here, the latter part of the sentence is in contrast with the former part of the same, and the conjunction but or yet should be used. तो अगेन हमें कंट्रास्ट शो करना है, तो इसलिए हमने बट का यूज कर लिया। यहाँ पे येट का भी यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन रीड each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options दिए गए: A, scarcely we had; B, reach the office; C, when it started raining cats and dogs; D, no error. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, स्कार्सली वी हैड। सोल्यूशन है चेंज वी हैड इनटू हैड वी। तो हमने स्टार्टिंग में यूज कर रखा है स्कार्सली। स्कार्सली एक नेगेटिव एडवर्ब है। अगर हम किसी भी नेगेटिव एडवर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं तो हमें इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ब का इन्वर्जन। तो वर्ब के इन्वर्जन में करते हैं हम, सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग और उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट। और सबसे पहले तो आपको पता ही है एडवर्ब आएगा। तो इस तरह से ये सोल्यूशन बना है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 15. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options दिए गए: A, none of the diplomats at the conference; B, was able either to; C, comprehend or solve the problem; D, no error. तो डिप्लोमेट्स कौन होते हैं भैया? राजनीतिज्ञ। तो इस तरह से बात की जा रही है। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, वॉज एबल ईदर टू। The solution in the given sentence, comprehend and solve are two verbs. Either must come before comprehend because or has been used before solve, put either after to. तो हम ऐसे यूज कर लेंगे इसे, was able to either, इस तरह से यूज करेंगे हम इसे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 16. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए: A, this is perhaps the same place who; B, was chosen by us; C, for the picnic; D, no error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं।
करेक्ट आंसर हमारा ए, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु. Solution है the same is followed by that and moreover who is not used for places. तो एक तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द सेम का यूज जो होता है वो दैट के साथ होता है, मतलब द सेम इज फॉलोड बाय दैट. तो द सेम को कौन फॉलो करता है? दैट फॉलो करता है. एक तो एक उसे डिफाइनिंग क्लॉजेस बनाता है. दूसरा ये कह रहे हैं कि हु का यूज हम प्लेसेस के लिए नहीं करते हैं, हु का यूज हम करते हैं पर्सन्स के लिए. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Direction: read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options दिए गए. A. I haven't been able to. B. New York before and. C. Neither my sister. D. No error. तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा. I haven't been to New York before and neither my sister. तो मैं पहले कभी न्यूयॉर्क नहीं गया और वो ये कहना चाहता है इस तरह से कि मेरी बहन भी नहीं गई, एक तरीके से. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है सी, नीदर माई सिस्टर. Solution है neither is followed by helping verb and then the subject. Neither has my sister is the correct sentence form. तो जब इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन टू स्टेटमेंट्स देते हैं, तो हम यूज करते हैं नीदर का, सो का और नोर का यूज कर लेते हैं. तो इस तरह के स्टेटमेंट्स में ना इन्वर्जन का यूज किया जाता है. अब जब इन्वर्जन का यूज किया जाएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बाद में आएगा सब्जेक्ट. इसलिए हमने लिखा नीदर हैज माई सिस्टर. तो ये हो गया स्टेटमेंट टू एडिशन. तो एक लेंथी स्टेटमेंट को ना लिख के हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं. इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट एडिशंस. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. डायरेक्शन: रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर इन इट. द एरर, इफ एनी, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. So ऑप्शन दिए गए. A. Besides literature. B. They have to study. C. Physics and chemistry. D. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर है डी, नो एरर. सोल्यूशन है नो एरर. So in this sentence there is no error. The sentence itself is correct. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. Direction: read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options दिए गए. A. No sooner she had realized. B. Her blunder, then she began. C. To take corrective measures. D. No error. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं? करेक्ट आंसर ए. नो सूनर शी हैड रियलाइज्ड. सोल्यूशन है हैड मस्ट कम आफ्टर नो सूनर एंड द सब्जेक्ट मस्ट फॉलो. सो नो सूनर के बाद हम यूज करेंगे हैड का, उसके बाद शी का. तो ये अगेन वो इन्वर्जन वाला क्वेश्चन हो गया, बिकॉज हमने नो सूनर अगेन एक नेगेटिव एडवर्ब हो गया, बिकॉज सूनर जो है वो सून की कंपैरेटिव डिग्री है और हमने उससे पहले नो लगाते, नो नेगेटिव हो गया, तो एक नेगेटिव एडवर्ब फ्रेम हो गया. अब जब हमने नेगेटिव एडवर्ब का यूज कर लिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम इन्वर्जन का यूज करेंगे. इन्वर्जन का यूज करते समय हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें रखनी है वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे और बाकी उसके बाद आएंगे अदर वर्ड्स. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं.
Question number 20. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. So options दिए गए A. I cannot say. B. If he has paid. C. The fee or not. D. No error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी. इफ ही हैज पेड. Solution है change if into whether. It is the best to use whether in reference to a choice or alternatives. We are going whether it rains or not. And if when establishing a condition, we will go if it does not rain. तो यहाँ पे एक तरीके की चॉइस को रेफर किया जा रहा है, तो इसलिए हम वेदर का यूज करेंगे. एक तरीके से आप बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी भी है, तब भी हम यूज करते हैं वेदर का. जैसे कि मैं सेंटेंस कह सकता हूँ, आई डोंट नो वेदर शी इज देयर और नॉट. इस तरीके से. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Question number 21. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options दिए गए. A. Neither the doctor nor the nurses. B. Were asleep when. C. The injured was brought to the hospital. So वो कह रहे हैं ना तो डॉक्टर ना ही नर्सेस स्लीप की कंडीशन में थे. स्लीप ना एक कंडीशन होती है जब इंसान सो रहा होता है. When the injured was brought to the hospital. जब उसको हॉस्पिटल भेजा गया या लाया गया कह सकते हैं आप. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है डी. नो एरर. सोल्यूशन है नो एरर. सो इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर. द सेंटेंस इटसेल्फ इज करेक्ट. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. Direction. Filling the blanks with appropriate conjunctions. Dash you are confident with it. You should go for it. Options है A. Whether. B. Unless. C. If. D. Or. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करके आपको इस ब्लैंक को फिल करना है. ब्लैंक को फिल करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा सी. इफ. Solution है here. The former part of the sentence puts a condition that the latter part is possible or will happen only if it becomes true. Hence conjunction if should be used. So if you are confident with it, you should go for it. तो जो हमारा लेटर पार्ट है सेंटेंस का, ये तभी फुलफिल होगा अगर वो कॉन्फिडेंट फील करता है तो. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23. डायरेक्शन. रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. So options दिए गए हैं. A. The reason why he. B. Was rejected was because. C. He was too young. D. No error. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी. वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज. सोल्यूशन है बिकॉज कैन नॉट कम विद द रीजन वाई बिकॉज द सेंटेंस देन बिकम सुपरफ्लॉज. तो यहाँ पे हम वॉज के बाद बिकॉज का यूज नहीं करेंगे. जो सही करेक्शन होगा वो होगा दैट. वो इसलिए क्योंकि वॉज एक लिंकिंग वर्ब है. इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग
वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, और कॉम्प्लीमेंट्स एडवर्ब नहीं बनते क्योंकि बिकॉज क्लॉज बनाता है एडवर्ब क्लॉज, और हमें चाहिए या तो नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। अच्छा, एडजेक्टिव क्लॉज हम यूज कर नहीं सकते बिकॉज एडजेक्टिव क्लॉज से पहले उनके एंटीसीडेंट्स यूज किए जाते हैं। एंटीसीडेंट्स यहाँ पे है नहीं कोई नाउन प्रोनाउन, बिकॉज से पहले तो यहाँ पे वर्ब लिखी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नाउन क्लॉज यूज कर लेंगे। नाउन क्लॉज बनता है दैट की मदद से, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे दैट बिकॉज की जगह पे। आशा करते हैं आप एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डायरेक्शन, read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. So options दिए गए: A, you must either; B, work hard; C, else; be prepared to lead a miserable life; D, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, एल्स बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। सोल्यूशन है चेंज एल्स इनटू और, ईदर और इज द करेक्ट कोरिलेटिव। तो हम ईदर के साथ और यूज करते हैं तो एल्स का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, और। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, डायरेक्शन, read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. So options दिए गए: A, keep him at the arm's length. At the arm's length का मतलब क्या हो गया, एक हाथ की जो लंबाई होती है एक तरीके से ऐसे। B, lest you may not repent. C, in the long run. In the long run का मतलब after a long time. D, no error. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दे दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट। सोल्यूशन है मे इंटू शुड, एज लेस्ट शुड आर टुगेदर यूज एज कंजंक्शन। सो लेस्ट के साथ जो पेयर बनता है वो बनता है शुड का, मे का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे नॉट भी हटाना पड़ेगा क्योंकि लेस्ट का खुद का मीनिंग नेगेटिव होता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 26. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. So options दिए गए: A, Ram has to look after; B, 10 children; C, but he has nothing beside his salary; D, no error. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, बट ही हैज नथिंग बिसाइड हिज सैलरी। सोल्यूशन है चेंज बिसाइड टू बिसाइड्स, एज बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू एंड बिसाइड्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम और अनदर थिंग विच इज द करेक्ट यूज हियर। तो यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया हुआ है बिसाइड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है बाय, बाय द साइड ऑफ, या फिर नेक्स्ट टू, बराबर में एक तरीके से। और एक वर्ड होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू के रेफरेंस में आप इसे कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बट ही हैज नथिंग बिसाइड्स हिज सैलरी। तो उसके पास और कुछ नहीं है किसके अलावा, सैलरी के अलावा, एक तरीके से। सो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 27. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D.
इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन इफ एनी। ऑप्शन दिए गए ए अनलेस यू डू नॉट मीट बी ऑल द रिक्वायरमेंट्स सी योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड डी नो एरर। तो वो कह रहे हैं जब तक कि तुम मीट नहीं करते जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको, तुम्हारी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, अन्यथा रिजेक्ट की जाएगी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए अनलेस यू डू नॉट मीट। सोल्यूशन है अनलेस इज नॉट फॉलोड बाय नॉट अनलेस यू मीट विल बी द करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन। तो अनलेस जो वर्ड है खुद में ही नेगेटिव मीनिंग कैरी करता है, तो उसके साथ कोई दूसरा नेगेटिव मीनिंग कैरी करने वाला वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, जैसे कि नॉट, नीदर, नन, इस तरीके से। तो सिंपली हम बोलेंगे अनलेस यू मीट, तो डू नॉट यहाँ पे रिमूव कर देंगे हम। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 28. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए हैं. A. This is not such a. B. Complicated problem. C. Who cannot be solved with determination. D. No error. So वो कह रहे हैं ये इतनी complicated problem नहीं है. Who cannot be solved, जो कि determination के साथ solve नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं वो. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। सोल्यूशन की अगर बात करें, सोल्यूशन दिया गया है सच इज फॉलोड बाय दैट, चेंज हु इनटू दैट। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे हु को किससे, दैट से। तो इस तरीके से सच के साथ बनेगा सच दैट। तो दैट कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। वैसे भी हु का यूज हम करते हैं पर्सन को रेफर करने के लिए, जबकि हमें यहाँ पे रेफर करना है प्रॉब्लम्स को, और प्रॉब्लम्स को रेफर करने के लिए या तो विच यूज करें, लेकिन विच सच के साथ यूज नहीं हो सकता। सच के साथ जो पेयर बनता है वो दैट का ही बनता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. Thus, the number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए हैं. A. He walked as faster as he could so that he would not miss the train to work. तो वो उतनी तेजी से चला जितनी तेजी से वो चल सकता था, ताकि वो अपनी बस को क्या ना कर दे, मिस। ताकि वो अपनी ट्रेन को क्या ना कर दे, मिस। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए, ही वॉक एज फास्टर। सॉल्यूशन है विद एज द एडजेक्टिव एडवर्ब विल कम इन देयर पॉजिटिव डिग्री, चेंज फास्टर इनटू फास्ट। तो जब भी कभी आपको स्ट्रक्चर दिखता है एज, ये स्ट्रक्चर होता है सिमली का, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दिखाने के लिए। सो इसके एज और एज के बीच में हम यूज करते हैं हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब्स या फिर एडजेक्टिव। तो फास्टर की जगह हम लिखेंगे फास्ट, बिकॉज फास्टर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और फास्ट है पॉजिटिव डिग्री का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए A. Because he is intelligent. B. Therefore he gets good. C. Marks in all the examinations. D. No error. So वो कह रहे हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए उसे क्या मिलते हैं, अच्छे मार्क्स मिलते हैं जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उनमें।
तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, देयरफॉर ही गेट्स गुड। सोल्यूशन है बिकॉज एज सिंस आर नॉट फॉलोड बाय देयरफॉर। तो जब भी कभी आप बिकॉज का यूज करें, एज का यूज करें या सिंस का, ये तीनों एक ही जैसे मीनिंग कैरी करते हैं। थोड़ा बहुत सटल डिफरेंसेस होते हैं जो कि स्पोकन में नजर आते हैं आपको, और बहुत ही हाई ग्रामर में नजर आएंगे। सो इनके साथ ना देयर फोर का यूज नहीं करना आपको। सो का भी यूज नहीं करना। तो देयर फोर हुआ, सो हुआ, हेंस हुआ, इनका भी यूज नहीं करना। बिकॉज होता क्या है कि बिकॉज, एज और सिंस के थ्रू जो क्लॉजेस बनाए जाते हैं वो रीजन को रेफर करते हैं, या कॉज कह लीजिए। तो उसके बाद आएगा उसका क्या, रिजल्ट। रिजल्ट दिखाने के लिए हमें देयर फोर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ही होता है दूसरा हमारा क्लॉज, जो हमारा लेटर क्लॉज होता है। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 31. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options दिए गए हैं. A. Bread and butter. B is C. All we want. D. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, ऑल वी वांट। सोल्यूशन है एट दैट आफ्टर ऑल। सो जब भी कभी आपको यूज करना हो रिलेटिव प्रोनाउन का, तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है दैट, वो भी किसके बाद, ऑल के बाद, यानी दैट फॉलो करता है ऑल को। क्वेश्चन नंबर 32. डायरेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कनेक्शंस। डैश वुड डैश ब्रिक्स कैन बी यूज एज होम बिल्डिंग मटेरियल्स। ऑप्शंस है ए बोथ एंड, बी बिटवीन अंडर, सी टू फ्रॉम, डी ईदर और। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समझ होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी, ईदर और। Solution है here we have two choices, example wood and bricks, out of which one has to be chosen. In such cases we use either before the first choice and or before the second. तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. Direction, filling the blanks with appropriate conjunctions. Could you email me dash you received the offer. ऑप्शन है and, when, of, either. सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा बी, when. Solution at the latter part of the given sentence indicates a particular point of time. Example, time of receiving the offer. Hence the conjunction of time when should be used here. So point of time के लिए हम when को यूज करते हैं। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 34. Direction. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation if any. Options are A. We are extremely pleased. B. For excited as well to invite you. C. To attend the meeting. D. No error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर क्यों पढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू। सोल्यूशन है चेंज फोर इनटू एंड। तो फोर की जगह क्या यूज करेंगे, एंड का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. डायरेक्शन, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और idiomatic error in it.
The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore errors of punctuation, if any. Options दिए गए A. It was almost. B. 10 years ago since he wrote. C. A letter to me inquiring about my well-being. D. No error. तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपको समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर हमारा बी. 10 years ago since he wrote. सोल्यूशन है व्हेन विल कम आफ्टर अगो एज अ पॉइंट ऑफ टाइम इज डिनोटेड. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर किया जा रहा है, तो सिंस का यूज नहीं करेंगे हम. सिंस का यूज हम करते हैं ओरिजिन पॉइंट के लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे व्हेन का यहाँ पे. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 36. डायरेक्शन. Filling the blanks with appropriate connections. Dash my friend dash I are taking the geography class. ऑप्शन दिए गए A both and B between under C 2 from D either or. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही. करेक्ट आंसर क्यों बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है ए बोथ एंड. सोल्यूशन है here we have two subjects so the conjunction both should be used in the first blank. Now for the second blank, one can be confused between the usage of and or, but a careful observation of the sentence would help you to observe that and is the most appropriate answer since both my friend and I are the doers. Besides this, the usage of verb are also suggests that and is the correct answer since if M should have been the answer, M should have been used in place of R. Refer to the chapter subject for agreement for detailed explanation. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. तो आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा. फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.